हेलो दोस्तों, RAS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण का बागुडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित विस्तृत व्याख्या व विश्लेषण पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रतिदिन 25 क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया जाएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और शाम के टाइम आपको ये बताया जाएगा कि मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे अंक अर्जित करने के लिए किस प्रकार राइटिंग करनी है। इस YouTube चैनल के द्वारा आपको ये सिखाया जाएगा कि किस क्वेश्चन को कम टाइम में आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन डेली आपको रूबरू करवाए जाएंगे। 5 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के लिए आपको शाम के टाइम कॉपी के अंदर रिटन डाउन किस तरह से करना है, इसका रूबरू करवाया जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप सभी 25 क्वेश्चन और प्लस में मुख्य परीक्षा के 5 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए है जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा, मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे मेंशन है, कौन से बालू का स्तूप पवन की दिशा के समकोण पर और अर्धचंद्राकार और गंगानगर के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। तो ये बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो समकोण की दिशा और अर्धचंद्राकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, थार मरुस्थल के संबंध में कौन से तथ्य सही नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने चाहिए कि सही पूछा है या गलत पूछा जा रहा है। तो थार मरुस्थल के संबंध में कौन से तथ्य सही नहीं है। पहला तथ्य है कि विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। दूसरा है यहाँ का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। बबुल, फोग, धोकड़ा और केर यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। और उसके बाद है कि यहाँ की जलवायु शुष्क एवं अत्यधिक विषम है। और उसके बाद है कि बाजरा, मोठ व ग्वार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तो 5 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको थार मरुस्थल के संबंध में बताना है। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की नहीं है, बी नंबर जो है वो रोंग है। बबुल, फोग और धोकड़ा और केर यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। बबुल है लेकिन धोकड़ा, केर यहाँ के प्रमुख वृक्ष नहीं है, इसलिए ये भी रोंग है। यहाँ की जलवायु शुष्क अत्यधिक विषम, ये राइट है। बाजरा, मोठ और ग्वार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, ये भी राइट है। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा, बी और सी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस नदी की विशेषता है कि वह करौली की सपोट्रा तहसील के छावरगाम की पहाड़ियों से निकलकर गंभीरी नदी में मिल जाती है और इस पर अगाई बांध बनाया गया है। तो ये किस नदी की विशेषता है जिस पर अगाई बांध है। तो ये नदी है पार्वती नदी। किस नदी की विशेषता है, पार्वती नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राज्य का पहला सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है गिलोट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे,
सचिवालय में प्रकोष्ठ प्रणाली के स्थान पर ग्रुप सिस्टम को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये समिति थी मोहन मुखर्जी समिति, मोहन मुखर्जी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार के द्वारा 1986 में किस समिति का गठन किया गया? तो इस समिति का नाम था LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जुलाई 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया ने अपने सचिव श्री मणिशंकर त्रिवेदी तथा मौलाना तब्बत ए हुसैन सचिव और पंजाब राज्य के लोक परिषद के साथ किस प्रजामंडल में आए थे? तो ये प्रजामंडल का दौरा किया था इन्होंने, जोधपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जय नारायण व्यास द्वारा ब्यावर से प्रारंभ किया गया राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इस राजनीतिक समाचार पत्र का नाम था आगी बाण, आगी बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, रियासत का पृथक अस्तित्व बनाए रखने की इच्छुक रियासतों के लिए कम से कम 10 लाख की आबादी और 1 करोड़ की वार्षिक आय निश्चित की गई, इसमें कौन सी रियासत शामिल नहीं है? तो ये राजस्थान की 4 रियासतें इसमें थी, कौन सी शामिल नहीं है? जैसलमेर। शामिल कौन थी? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर इसको फॉलो करती थी, जो कम से कम 10 लाख की आबादी और 1 करोड़ वार्षिक आय थी। जैसलमेर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग की विशेषता है कि उसमें गणेश मंदिर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल, जौहर महल और रानी हाड़ तालाब है? मुगल काल में इस दुर्ग के शाही कारगार के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो यह दुर्ग है रणथंबोर का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, बापनी में इनका मंदिर, बापनी में इनका मंदिर भाद्रपद माह की कृष्णा जन्माष्टमी को मेला भरता है और जैसलमेर के राव राणगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए ऐसे राजस्थान के लोक देवता कौन हैं? तो ये है मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया और चीन की सीमा पर बहती हुई कोरिया की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ये यालू नदी, जो उत्तर कोरिया और चीन की सीमा पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की नहीं है? तो फ्लोरिडा धारा, ब्राजील, सोमालिया या कनारी? तो सोमालिया जो धारा है वो अटलांटिक महासागर की नहीं है, हिंद महासागर की है, और बाकी ये सब अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। नेक्स्ट है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, कश्मीर हिमालय में हिमालय पर्वत की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है, वो भी कश्मीर हिमालय का। पहला ऑप्शन है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। दूसरा ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है कराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल। तीसरा ऑप्शन है कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर। और चौथा ऑप्शन है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय। तो ये कश्मीर हिमालय की चोटियों का सही क्रम है, सबसे पहले कराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर और फिर महान हिमालय। महान हिमालय के बाद पीर पंजाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी पहाड़ी या श्रेणी
अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है पटकाई बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। 1748 में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में एक्स ला साम्बिल की संधि हुई थी। यह संधि का नाम है जिसका नाम है एक्स ला साम्पिल। शामिल नहीं है, ये गलती से लिखा गया, साम्पिल है। एक्स ला साम्पिल की संधि हुई जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था और इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के बीच, मतलब अंग्रेज और फ्रांसों के बीच में इस संधि, जब यूरोप में यह संधि हुई थी तो भारत में भी दोनों पक्षों के बीच में वार्ताएं हो गई थी। इससे कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? ये जो संधि हुई थी इससे कौन सा युद्ध समाप्त हो गया था? कर्नाटक का पहला युद्ध जो 1740 से 48 के बीच में हुआ, या द्वितीय युद्ध जो 51 से 55, या तृतीय युद्ध 58 से 63, या कोई नहीं। तो एक्स ला साम्पिल की संधि से भारत के अंदर कर्नाटक का पहला युद्ध जो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में हुआ था वो समाप्त हो गया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीनगर की संधि कब होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अलीनगर की संधि प्लासी के युद्ध से पहले होती है, प्लासी के युद्ध के बाद होती है, बक्सर के युद्ध से पहले होती है, बक्सर के युद्ध के बाद होती है। तो प्लासी के युद्ध से पहले होती है। पूर्व इलाहाबाद की संधि में लिया गया कौन सा निर्णय गलत है? कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इलाहाबाद संधि में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं थी। शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया था। बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानगी कंपनी को सौंप दी गई थी। इलाहाबाद और कारा मुगल शासक को सौंपा गया और बादशाह को वार्षिक 36 लाख रुपए का भुगतान किया गया। कौन सी बात सही थी? तो शाह आलम द्वितीय को कंपनी का संरक्षण में आ गया था, बिल्कुल। बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानगी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी गई थी इलाहाबाद संधि के बाद। इलाहाबाद और कारा मुगल शासक को सौंप दिया गया था। बादशाह को वार्षिक 36 लाख नहीं, मात्र कितने, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई थी। 26 लाख, आंकड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, काफी अच्छा क्वेश्चन। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में सत्य कथन पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसमें भारतीय स्थापत्य की क्षैतिज शैली एवं इस्लामिक स्थापत्य की मेहराब धरनी का समन्वय मिलता है। दूसरी स्टेटमेंट है मेहराब और गुंबद मूलतः तुर्क मुसलमानों के आविष्कार नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट है तुर्कों ने भारत में प्रचलित स्तंभ और सतवीर के स्थान पर कभी मेहराब व गुंबद का प्रयोग नहीं किया। तुर्कों ने हिंदू अलंकरण, घंटी, स्वास्तिक व कमल का प्रयोग भी नहीं किया। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपको बतानी थी। तो स्टेट नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, स्टेट नंबर 2 भी सही है, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मेहराब गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया था। आपको कौन सा बताना था? सत्य कथन बताने थे कि सत्य कथन पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द का संबंध किससे है? तो संस्था संबंध का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 व्यक्ति MNOPQ तथा R एक वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। MP के बाएं दूसरा, R, Q व N के बीच में है। NM का पड़ोसी नहीं है। किस संयोजन में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा है? पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा है। इस स्टेटमेंट को हल करेंगे तो आंसर आएगा QRM, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की प्रख्यात गांधीवादी संस्थाओं का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन
कहां संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ है अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा किस क्षेत्र को 21वां वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो यह घोषित किया है झालाना आमागढ़ जयपुर को, झालाना आमागढ़ जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के द्वारा गठित वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? तो अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य, यह क्रम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य उत्सव कुंभ 2023 का आयोजन कब किया गया? तो राजस्थान साहित्य उत्सव कुंभ 2023 का आयोजन 25 मार्च से 27 मार्च 2023 को किया गया। तो यह थी टेस्ट सीरीज नंबर 1 RS प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की टेस्ट सीरीज इस चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो आपने RS SDM बनने का सपना देखा है उसको साकार करने के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो लगातार इसको देखते रहें और इसका डिटेल सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।